4 साल का वादा कर रहे हैं। जो आदमी 60 या 70 साल की जिंदगी जिएगा, यह एक सोचने का विषय है। वो 4 साल की जिंदगी में अपना रोजगार पूरा करे और क्या पूर्ति पड़ जाएगी 4 साल के रोजगार से? अग्निपथ जो योजना लॉन्च करी है मोदी सरकार ने, 4 साल नौकरी करेंगे अग्निवीर, उसके बाद में उनको करीब 12 लाख रुपए मिलेगा, उससे आप कुछ रोजगार कर सकते हैं युवा। देखिए, यह एक छलावा है। एक अमित शाह जी का बयान आया था, यह एक उनका एक नया और जुमला आया है जो हमारे इस देश के युवाओं को समझने की जरूरत है। 12 लाख रुपए में एक ढंग का मकान नहीं बन पाएगा, एक ढंग की दुकान नहीं बन पाएगी। व्यापार तो बहुत दूर की चीज़ है। जो आज महंगाई का दौर है, इसको समझ लें, इसको जान लें। 12 लाख रुपए में एक बेटी की ढंग से शादी नहीं हो पाती है। ये समझने की जो युवा 4 साल के बाद 12 लाख रुपया लेकर घर में आएगा, 12 लाख में तो वो स्वयं अपनी शादी को खड़ा हो जाए तो शायद उसी में खर्च हो जाए उसका। लेकिन उसको सर्टिफिकेट मिलेगा अग्निवीर का। हाँ, बिल्कुल मिलेगा। वो सर्टिफिकेट लेके अडानी अंबानी की गोडाउनों में गाड़ी की नौकरी देने का काम करेंगे। देख लेना आने वाले समय में उनको आरक्षण मिलेगा नौकरियों में जाने का फिर से। किसका? अरे जब ये पहले ही दी दिवाई नौकरियों को छीनने का काम कर रहे हैं। जो इस देश में जो फोर्स की नौकरी है, जो फोर्स की नौकरी है, उसको ये छीन रहे हैं। आगे क्या उम्मीद कर रहे हैं ये दे पाएंगे? क्या छीनने रहे? आपको भरोसा नहीं मोदी जी की जबान पर? मैंने तो कहा है 15 लाख रुपए देने का वादा करके 5 किलो राशन पे लाके खड़े कर दिए। 2 करोड़ रोजगार देने का काम वादा करके, और इस देश में कितने रोजगार इन्होंने बंद कर दिए, आप सर्वे करके देख ले। मंदिर तो बना रही है मोदी सरकार। हाँ, मंदिर, बिल्कुल आपने सही करा। एक विशेष लोगों के लिए कमाई का अड्डा है। मैं पहले भी कह चुका हूं इस बात को। अरे मैं तो कह रहा हूं उसमें मंदिरों में बैकवर्ड समाज की भागीदारी बता दें कि भाई इतने मंदिरों में बैकवर्ड समाज के महंत रहेंगे, इतने मंदिरों में दलित समाज के महंत रहेंगे। या अभी आपको शायद एक मैं उसमें न्यूज़ चैनल के माध्यम से देख रहा था, एक महंत, एक हमारी बैकवर्ड समाज की महिला साध्वी, हाँ साध्वी, वो कथा कर रही थी। उसको बुला करके यहाँ का एक महंत यह कहता है, बड़े ही शर्म की बात है कि तुम नाच गाना कर सकती हो लेकिन कथावाचक नहीं बन सकती। मैं पूछना चाहता हूँ इन दूषित मानसिकता के लोगों से, ठेकेदार हैं इस देश के क्या ये? और हाँ, एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, मेरे ईमान वाले भाई जो मुसलमान भाई हैं, इस देश को हिंदुस्तान कहना बंद कर दें वो, क्योंकि भारतीय संविधान में इंडिया या भारत है, हम सब भारतीय हैं। ये एक सोचने का विषय है। बार बार मुसलमान को इतना इन लोगों ने डरा दिया, हिंदुस्तान हिंदुस्तान, हिंदुओं का स्थान होगा जहाँ वहाँ चले जाएं, ये भारत है। ये तो आरएसएस भी कहते हैं हिंदुस्तान बन रहा है। हिंदुस्तान, हाँ, ये इनकी गलतफहमी है। इस गलतफहमी को ये दूर रख लें। हिंदुओं का कई स्थान है तो मध्य एशिया में होगा। ये इस देश के यहाँ के मूल निवासियों का स्थान है। ये यहाँ भारतीय हैं, यहाँ भारतीयों का निवास है। और देखिए साहब, हिंदुओं का स्थान कैसे हो जाएगा? यहाँ सिख नहीं है क्या? जैन नहीं है क्या? पारसी नहीं है क्या? या अन्य बौद्धिस्ट नहीं है क्या? और हमारे एक बौद्धों पे भी बहुत बड़ी गलती हो रही है। तथागत बुद्ध के मानने वालों से मैं अपील करना चाहूँगा, ये भगवान लगाना छोड़ दें। भगवान बुद्ध, ये दोहरी मानसिकता को हमको समझ के, जब तक हमें पाला खींच के इनसे युद्ध करने की आवश्यकता है। बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने वॉल्यूम नंबर 5 पेज नंबर 344 में स्पष्ट शब्दों में लिखा है, दलितों के आंदोलन का मतलब सर्वन हिंदुओं के खिलाफ खुला युद्ध होना चाहिए। फिर बौद्धिस्ट गए थे सुप्रीम कोर्ट, उनको जुर्माना लगा दिया 1 लाख रुपए का। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। जब दूषित मानसिकता के लोग उस न्याय की कुर्सी पे विराजमान होंगे तो यही काम होगा। 1919 में इसी धर्म के, इसी जाति के लोगों को रोक लगा दी थी मजिस्ट्रेट बनने में अंग्रेजों ने। याद होगा, आप इतिहास उठा के देख लें। क्यों न्याय नहीं कर सकते ये लोग? ये जाके हमें समझने की जरूरत है। बीजेपी अखंड भारत बना रही है, आरएसएस भी। अखंड भारत तो है,
ये केवल यहाँ पे मनुस्मृति का संविधान लगा के इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की फिराक में है। ये एक सोचने का विषय है जो इस देश में पॉसिबल नहीं है। हिंदू राष्ट्र से आपको दिक्कत क्या है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। मैं नहीं चाहता मेरे पीछे झाड़ हो, गले में आंधी हो। मेरे बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इस देश में मुझे पढ़ने का, बोलने का, संपत्ति रखने का, शिक्षा का सारे अधिकार दिए हैं। मनुस्मृति इस बात को कहती है यदि दलित का बच्चा वेदों का उच्चारण करे, उसकी जीभिया काट दी जाए, श्लोकों को सुनेगा तो उसके कानों में पिघला के शीशा डाल दिया जाए, मैं क्या करूंगा ऐसे हिंदू राष्ट्र का? वो तो अभी घटना ऐसी आजकल भी हो रही है क्या? हाँ, तो फिर जब हो रही हैं, अभी तो बाबा साहब का संविधान है और हमें सुरक्षा रक्षा की गारंटी दे रहा है। जब ये हालात हैं, जिस दिन देश में हिंदू राष्ट्र घोषित होगा तो उस दिन क्या हाल होगा साहब, इस बात का अंदाजा लगाने की। बाबा साहब के संविधान में जब ये हाल है तो आप बच कहाँ रहे हैं आप? देखिए, मेन चीज क्या है, बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने 26 जनवरी 1950 को जिस दिन इस देश का संविधान लागू करा, उन्होंने कहा था किसी भी देश का संविधान कितना ही अच्छा क्यों ना हो, जब चलाने वाले लोग गलत बैठ जाएं तो अच्छा संविधान भी गलत हो जाएगा। और किसी भी देश का संविधान कितना ही गलत क्यों ना हो, यदि चलाने वाले अच्छे लोग हो जाएं वो गलत भी सही साबित हो जाएगा। इस देश का संविधान पूरे विश्व में सर्वोपरि सबसे श्रेष्ठ माना गया है, लेकिन इस देश का दुर्भाग्य ये रहा, चलाने वाले लोग अच्छे नहीं आ पाए। लखनऊ में बड़ी घटना घटी है सुभाष जी। दलित व्यक्ति एक डिलीवरी करने जाता है खाने की जी। उससे जाति पूछी जाती है, वो कहता है कि मैं SC हूँ, तो खाना फेंक दिया जाता है उसका और मुंह पे थूक दिया जाता है। राम राज्य है उत्तर प्रदेश में, योगी जी बुलडोजर चलवा देते हैं आरोपियों के ऊपर। बिल्कुल, देखिए इस बात को हमें समझ लेना चाहिए। जब भारत के संविधान हमें बराबर की और उसकी गारंटी दे रहा है और उसके बावजूद हमारा ये आलम है, और अब हमें सोचने की बात ये है, ये जाति, ये धर्म, ये ऊंच नीच जैसी बीमारी आती कहाँ से? मनुस्मृति इस देश के अंदर, मनुस्मृति इस देश के अंदर छोट बड़ा ऊंच नीच की घृणा देती है, हैं? और रामायण कहती है ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। तो संविधान में संशोधन की आवश्यकता थी या इन हिंदुओं के धर्म ग्रंथों के में संशोधन की आवश्यकता है? ये एक सोचने का विषय है। जो बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने मनुस्मृति का अध्ययन क्यों किया? क्योंकि उसमें छूत छात भेदभाव ऊंच नीच जैसी बीमारी भरी हुई थी, इसलिए बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने मनुस्मृति का अध्ययन किया। और हमारे लोग, मैं अपने लोगों से हाथ जोड़कर अपील करना चाहता हूं, जिस दिन इनके मंदिरों में आप लोग जाना बंद कर देंगे, इनकी धर्म की दुकानें बंद हो जाएंगी, ये मेरा वादा है। देश की राष्ट्रपति बनने जा रही है मुर्मू, वो खुद मंदिर में झाड़ू लगा रही है, जा रही है। ये मानसिक गुलामी को जितना जल्दी त्याग देंगे, इनके मान सम्मान और अधिकार ऑटोमेटिक इनके दर। बहुत सारे दलित सांसद हैं, विधायक हैं, वो खुद बीजेपी में से कामों कर रहे हैं। देखिए, सांसद विधायक, यह एक सोचने का विषय है। बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने 2 वोटों की मांग जो की दलितों के लिए, उसके पीछे की जो यदि हम विश्लेषण करें, वो यही था कि भाई जो दलित रिजर्व सीट है उसमें दलित ही उसका चयन करें। अब होता क्या है, जो रिजर्व सीट हैं दलितों को, खास तौर से उनको जो उनकी मानसिक सोच से प्रेरित हों, उनको जितवाते हैं। और दूसरा, इस देश में चल क्या रहा है, बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को लोगों ने चेक की तरह इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया है। बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम करेंगे पूरा, एनीवे कोई भी हो, लेकिन समाज में आके तो बताएं बाबा साहब का मिशन क्या था? क्या समाज की वोट इकट्ठी करके दूसरों को बेचने का मिशन था? मिशन चला तो रही है आम आदमी पार्टी, सब जगह फोटो लगा रही है बाबा साहब के। देखिए, फोटो हम बीजेपी प्रतिमा लगा रही है, माला चढ़ाते हैं वो बाबा साहब की प्रतिमा पर। हमें फोटो की आवश्यकता नहीं है। बाबा साहब ने खुद कहा था मेरी फोटो है स्मारक वो मतलब लगाना है। बाबा साहब ने तो ये कहा था जाओ अपने घर की दीवारों पे लिख दो आप इस देश के हुक्मरान बनेंगे। हमारे लोगों पे गलती हो गई, हम जय श्री राम, राधे राधे, फलाना फलाना लिखते चले गए।
हैं। और जिस दिन हम इस थ्योरी को समझ लेंगे, इस देश के हुक्मरान बनेंगे, हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं बनती। जो इस देश का शासक बनता है उसे कभी मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इस देश का हुक्मरान बनते हुए देने लायक बन जाएगा। और देखिए हुआ, उत्तर प्रदेश की में बहन जी की सरकार बनी, क्या कितने उत्पीड़न हो पाए। जब तक हमें ये सोचने का विषय है, ये हमें देखना होगा कि भाई जब तक हम इस देश के हुक्मरान नहीं बनेंगे, यानी कि उससे पहले हम हाथ ही फैलाते रहेंगे। हिंदू बनाम मुस्लिम क्यों है, पहले तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। इस देश के अंदर जो मुसलमान हैं वो मुसलमान लगभग 95-99% हिंदू धर्म की जलानत को ठोकर मार के इस्लाम को कबूल किया गया। और आज भी इस देश के अंदर आए दिन धर्म परिवर्तन होते हैं। क्या इस देश के ब्राह्मण को जरूरत पड़ती है धर्म परिवर्तन करने की? ये सोचने का विषय है। उनको पता है जो इस देश का बहुजन समाज ही इस हिंदू धर्म में जब दुखी था वो उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। और इस्लाम, इनको पता है कि ये लोग जो यहाँ पे दलित आदिवासी हैं या बैकवर्ड समाज के जो अति बैकवर्ड हैं, उन्होंने इस्लाम को कबूल करा है, यानी कि हिंदू मुस्लिम करवा के यानी कि भाई भाइयों से लड़ाने का काम किया जा रहा है। और रही अग्निपथ की बात, ये रोजगार जो युवा है उन्हीं युवाओं ने नारा लगाया हर हर मोदी घर घर मोदी। क्या नहीं लगा जी, हर हर मोदी घर घर मोदी। और हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं मैं 2 करोड़ पर ईयर रोजगार दूंगा।